हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल M1 टारगेट। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं मनोविज्ञान का यानी साइकोलॉजी का मॉडल सेट नंबर 1। ओके, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, सब्जेक्टिव में 2 नंबर के प्रश्न और 5 नंबर का प्रश्न जिस प्रकार होते हैं, किस लेवल के होते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे, प्राप्त करेंगे। साथ ही जो लड़के पहली बार आए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो जब पोस्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही अगर आप आर्ट्स से के विषय से होंगे, ठीक ना, अगर इंटर आप कर रहे हैं आर्ट्स के और सभी विषय का आप चाहते हैं मॉडल सेट कम से कम 5-5, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, मॉडल पेपर क्लास 12 और आर्ट्स लिखा होगा, वहाँ पे आप सभी विषय का कम से कम 5-5 मॉडल पेपर, अधिक से अधिक मैं 10 भी करवा सकता हूँ, कोई लिमिटेड नहीं है, लेकिन कम से कम 5, ठीक, वहाँ पे सब आपको मिल जाएगा। साथ ही सूचना से संबंधित सभी जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक वाले ग्रुप में मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव को। ठीक, ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर का होता है, आपको पता ही है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मॉडलिंग के साथ किसका नाम जुड़ा है। ठीक ना, क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में है, ठीक ना, बोथ लैंग्वेजेस। तो जो लड़के इंग्लिश मीडियम से होंगे उनके लिए भी आराम से समझने में आसानी मिलेगा। तो वाटसन, वेंड्यूरा, स्किनर या मॉवरर। ठीक, मनोविज्ञान विषय में बहुत ज़्यादा आपको रटना नहीं है, कंसेप्ट पे जवाब देना पड़ता है। तो यह है वेंड्यूरा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आत्मविश्वास के स्तर में कमी का परिणाम क्या हो सकता है। कार्य खराब हो सकता है, निरसन हो सकता है, निम्न रुचि हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब आत्मविश्वास के स्तर की कमी होती है तो उस काम को करने में मन नहीं लगता है, और जब मन नहीं लगता है तो वो काम खराब हो जाता है। ठीक, ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, समझ पे विकसित है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 3, स्याही धब्बा परीक्षण किसने विकसित किया था। हु डेवलप्ड इंक ब्लॉट टेस्ट, एल्डर, फ्रॉयड, कॉफमैन या रोजर्क। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आप शेयर अधिक से अधिक कर दीजिएगा, पूरा परीक्षा के एक दिन पहले तक इतना हम आपको कंटेंट दे देंगे कि आपको कोई भी चीज़ बाहर से करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक दिन में एक मॉडल सेट लगाने का प्रयास कीजिएगा जरूर से जरूर। आइए अगला क्वेश्चन, DHM, ठीक, चतुर्थ में कितने आयाम है। एकदम देखिए, सभी के सभी फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, सभी के सभी, बस आइए रटिए और इसको क्वेश्चन को कीजिए। तो सही जवाब हो जाएगा सी में, सी होगा इसका 5। आइए 5 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने बॉस की डांट खाने के बाद अपने चपरासी पर क्रोध करता है, यह किसका उदाहरण है। प्रक्षेपण का, प्रतिक्रिया निर्माण का, विस्थापन का या दमन का। देखिए, आपके अनुसार ये क्या हो सकता है। तो डांट खाने के बाद अपने चपरासी पर क्रोध करता है, ठीक ना, एक व्यक्ति अपने बॉस से डांट खाया और फिर अपने चपरासी को डांटने लगा। ठीक, तो ये क्या हो सकता है। तो प्रतिक्रिया का निर्माण हो सकता है यहाँ पे। ठीक, 5 कारक मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, किसने प्रस्तावित किया। आइए, मैकक्रेक और तथा कोस्टा, डेविस, कर्सन या केंडाल। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का एसकारकीय सिद्धांत, बुद्धि का किसने प्रस्तुत किया था। हु प्रेजेंटेड द यूनिफैक्टर मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, एल्डर, बाइनेट, ऑलपॉट या केटल। 7 का सही जवाब हो जाएगा बिनेट। ठीक, आइए नेक्स्ट, व्यक्ति के आकारात्मक मॉडल को किसने विकसित किया था। देखिए, जो भी क्वेश्चन है जो हम करवा रहे हैं, इससे ज़्यादा लेवल का आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, गारंटी हम दे रहे हैं, प्रूफ के साथ सामने है क्वेश्चन हर चीज़। तो सही जवाब हो जाएगा फ्रॉयड। ठीक ना, याद रखिएगा, इससे ज़्यादा लेवल नहीं आने वाला है आपके परीक्षा में, तो इसी लेवल के प्रश्नों का तैयारी अधिक से अधिक कीजिएगा। आप वीडियो लाइक लगे तो शेयर कर देना है। पूरा परीक्षा के अंत तक हम आपके साथ हैं। परामर्श क्या है, यानी परामर्श देना, तो सहायता है, पारस्परिक सीखना है, मार्गदर्शन है, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, कल मैंने बताया था जी, आप पिछले मॉडल पेपर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आपका कोई सब्जेक्ट रहा होगा तो, कि ऐसे प्रश्न जिनमें ऑल ऑफ एबव हो, यानी इनमें से सभी हो, 80% केस में वहीं इसका सही जवाब हो जाता है। लेकिन एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, मैं ये भी
हर वीडियो में लगभग बोलता ही हूँ। आइए, संज्ञानात्मक प्रतिबल प्रबंधन तकनीक में खाली स्थान अवस्थाएं यानी जो स्टेज है वो होती हैं 2, 3, 4 और 5। क्वेश्चन दोनों भाषा में है। कॉग्निटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक्स स्टेज, मतलब कितने स्टेज होते हैं? तो होते हैं 3 स्टेज होते हैं। इस खाली स्थान में 3 भर देना है। एकदम मन लगा के पढ़िए, आप लोगों को इतना कंटेंट हम दे रहे हैं और बेहतर से बेहतर आप लोग तैयारी कीजिए। आइए, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एक प्रशिक्षण है किस चीज़ का? तो ये अशाब्दिक प्रशिक्षण है। ठीक, इनमें से सभी नहीं कीजिएगा। नॉन वर्बल टेस्ट, एक रोगी जिसे अपना पहचान याद नहीं है उसे क्या कहा जाएगा? व्यामोह, स्मृति लोप या मनोच्छेदी, आत्मविस्मृति विकृति या इनमें से कोई नहीं? तो उसे बोला जाएगा मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति विकृति। ठीक ना, याद रखिएगा। और ये सभी क्वेश्चन रट के एकदम टंच कर लीजिएगा, रट जाइएगा एकदम। सब्जेक्टिव भी हम करवाने ही वाले हैं। और अधिक से अधिक मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपके घर परिवार में कोई भी बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहा है, मुफ्त में तैयारी करना चाहता है, तो हम लोगों के द्वारा जो भी गाइडलाइन हो रही है, दिया जा रहा है चैनल के थ्रू, सब का सब फ्री है, तो इसका लाभ उठाइए। आइए, 13 नंबर क्वेश्चन, क्रमबद्ध असंवेदीकरण का प्रयोग होता है। क्रमबद्ध मतलब सिस्टमेटिक ढंग से, तो होता है भय न्यूनीकरण, रिड्यूसिंग फियर। आइए, 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मनोविदालिता शब्द सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया था? ठीक, अब्राहम, कोलमैन, ब्यूलर या फ्रॉयड? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ब्यूलर। ठीक है, ये सब एकदम इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सब अपने आप में एकदम रामबाण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, रामबाण क्वेश्चन। आइए, सामान्य बुद्धि लब्धि का प्रसार है 80 से 90, 90 से 109, 110 से 120 या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा 90 से 109। निम्नलिखित में कौन चिंता का मुख्य लक्षण है? भय, असुरक्षा, आशंका या व्यामोह, डिल्यूजन? तो भय होगा कि असुरक्षा होगा, आशंका होगा या व्यामोह होगा? क्या हो सकता है आपके अनुसार, क्या हो सकता है? आशंका। ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मनोलैंगिक अवस्था की कितनी संख्या है? 4, 5, 3 या 6? तो राइट आंसर हो जाएगा 5। ओके, इन द माइंड्स ऑफ मेन संबंधित है किस चीज़ से? अन्ना फ्रॉयड से, एरिक फ्रोम से, फेस्टिंगर से या गार्डनर मर्फी से? तो राइट आंसर हो जाएगा गार्डनर मर्फी। थोड़ा फास्ट हम लोग करते हैं क्योंकि अभी सब्जेक्टिव भी को करना है हम लोगों को। आइए, शेल्डन ने कितनी तरह के व्यक्तित्व प्रकार बताए हैं? व्यक्तित्व के प्रकार को बताया है 4, 2, 3 या 5? एकदम मन लगा के पढ़ाई कीजिए, कम से कम 5 हम देंगे मॉडल पेपर। लेकिन अगर आप लोग शेयर करें और साथ दिए अगर अच्छे से, तो हम गारंटी नहीं, 110% गारंटी दे रहे हैं, पूरा 10 का 10 मॉडल सेट करवा देंगे। उसमें से एक भी बाहर प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं पूछेगा, गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं। अगर पूछे तो वीडियो को डिसलाइक मार दीजिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब करके छोड़ दीजिएगा अगर नहीं है भरोसा तो कितने बताए थे? 3। एक दो अगर क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो उसको थोड़ी अपमान कीजिएगा। आइए, संज्ञानात्मक असंवेदिता सिद्धांत संबंधित है किससे? सीखने से, पूर्वाग्रह से, मनोवृत्ति से या अभिवृत्ति से? 20 का सही जवाब हो जाएगा। असंवेदिता है तो मनोवृत्ति। ठीक, व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, अब उपरोक्त में से सभी लिखा है यहाँ पे, तो चुपचाप मारिए, काम खत्म कीजिए। 80% में यही सही होगा। बीने के साइमन के सहयोग से पहले बुद्धि परीक्षण तैयार किया। ठीक, बीने जो थे उन्होंने साइमन के सहयोग से सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण जो तैयार किया था 1908 में, 1911 में, 1905 में या 1916 में? तो इन्होंने किया था 1905 में। ठीक, जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे भाई, मैं विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी के सभी क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं। छोड़ोगे तो फिर रिजल्ट रुक जाएगा। आइए, विषाद का संज्ञानात्मक मॉडल किसने प्रस्तुत किया है? फ्रॉयड ने, ठीक, अब्राहम ने, कोलमैन ने या बेक ने? 23 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर बेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं हैं? 4, 2, 3 या 5?
जितने भी प्रश्न हैं, अब इसमें कोई ये मत करना कि ये इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है। शेयर करो, हम बार बार बोल रहे हैं, मन लगा के पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में हर सूचना हम भेजते हैं, ठीक ना, कि क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस किस चीज़ से सावधान रहना है। ऐसे भी क्योंकि हर चीज़ का वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है, तो हम शॉर्ट्स के माध्यम से भी बता देते हैं, या तो टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं। ओके, 24 का हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, रूपांतर विकृति को पहले कहा जाता था चक्कर आना, शरीर दुष्क्रिया, आकृति विकृति, ऑप्शन नंबर सी दर्द संलक्षण, या डी हिस्टीरिया। तो इसे कहा जाता था हिस्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी। आइए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आनंद सिद्धांत संबंधित है किस चीज से? पराहम से, अहम से, उपाहम से, या चेतन से? चेतन, चेतना जानते हैं आप लोग। तो 26 राइट आंसर उपाहम से। ओके, आइए 27 नंबर क्वेश्चन। अपनी कमजोरी को ईश्वरों पर आरोपित करना, ईश्वरों नहीं दूसरों पर होगा, ठीक ना, दूसरों पर आरोपित करना क्या कहा जाता है? अंतःक्षेपण, प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया निर्माण, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रक्षेपण, ठीक, प्रोजेक्शन। आइए, व्यवहार चिकित्सा संबंधी है किससे? तो व्यवहार चिकित्सा संबंधी है, तो देखिए यहाँ पे इनमें से सभी तो दिया है। व्यवहार में सीखना आता ही है, अभिप्रेरणा आता ही है, बुद्धि, तो इनमें से सभी मारिए, ठीक। वैसे इनका ज़्यादातर लड़के ए करेंगे सीखना के सिद्धांत से, लेकिन इसका जो सटीक है आंसर वो ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए, ठीक। डी ही कीजिएगा। आइए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, जो 2 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक ना, याद रखिएगा 2 नंबर में पूछे जाएंगे, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन दिखाएंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, और 2 नंबर के प्रश्न को कम से कम आपको 40 से 50 शब्द में लिखना है। शब्द मतलब समझ ही रहे होंगे, जैसे लघु है तो एक शब्द, उत्तरीय है तो दूसरा शब्द, प्रश्न है तो तीसरा शब्द, इस तरह से, ठीक है। आइए, बुद्धि क्या है, ठीक, परिभाषा पूछ दिया है सीधे, और जितना छोटा छोटा परिभाषा होगा सबको रट जाना। अनुरूपता से आप क्या समझते हैं? फेबिया क्या है? फोबिया, फोबिया किसी प्रकार का डर, और वो डर किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई किसी को पानी से डर होता है, किसी को ऊंचाई से होता है, तो जितना परिभाषा है पहले रट जाना एकदम बढ़िया से। मनोवृत्ति क्या है? व्हाट इज एटीट्यूड? वायु प्रदूषण क्या है? देखो एकदम क्या है पूछा है। व्यक्ति के प्रकार ए और प्रकार बी में क्या अंतर है? अब प्रकार ए का परिभाषा लिख दो, प्रकार बी का परिभाषा लिख दो, काम खत्म हो गया। सामूहिक चेतना क्या है? देखो ये भी परिभाषा। सामाजिक संज्ञान से आप क्या समझते हैं? ये भी परिभाषा। सर्जनात्मकता क्या है? क्रिएटिविटी, ये भी परिभाषा। 10 नंबर, अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण तथा अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण में क्या अंतर है? तो दोनों का परिभाषा लिख दो, पैराग्राफ चेंज करके काम हो गया, तुम्हारा पूरा नंबर मिल गया। तो देख लो, जितना परिभाषा है 2 नंबर में पूछा जाएगा, ध्यान रखना। आइए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय पे चलते हैं। क्वेश्चन सामने है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही लिए होंगे, इसका भी ले लीजिए, देख लीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन है। झूठमुठ का हम आपको 10 जगह नोट्स नहीं बनवाएंगे कि भाई यहाँ से भी कर लो। देखो यहाँ पे हम तुमको स्पष्ट दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास आंसर भी है। देखो बुद्धि क्या है? तो देखो, बुद्धि एक समुच्चय एवं सार्वजनिक क्षमता है जिसे सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजित करता है या समायोजन करता है। सबका आंसर है मेरे पास, लेकिन हम क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि आप लोग नोट्स छोड़ कर अब इसको पढ़ने लगेंगे, ठीक। 10 जगह से करोगे तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए जहां भी आप पढ़े होंगे, कोचिंग में, ट्यूशन में, अपने से पढ़े होंगे, तो जो नोट्स है, नोट्स आपका, उसी में बस इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन है या ये परिभाषा है, इंपॉर्टेंट करके हट जाइए। क्लास 12th में आने के बाद आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप होना चाहिए। आइए पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोविदालिता के प्रमुख प्रकार को बताइए। अब यहाँ पे लॉन्ग आंसर को लिखना कैसे है? तो 150 से 160 शब्द में लिखना है विथ डायग्राम। अब आप बोलेंगे सर डायग्राम कैसे बनाएंगे? अब देखो यहाँ पे कैसे बनाओगे डायग्राम, हम बताते हैं। जैसे यहाँ मनोविदलिता था जो एम से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। अब उसके पहले परिभाषा दो, ठीक, परिभाषा दो क्या होता है। उसके बाद यहाँ मनोविदलिता के प्रकार करके 4 गो प्रकार होगा कि 5 गो होगा कि 10 गो होगा, ऐसे ऐसे तीर बना दो। एगो यहाँ पे शॉर्ट में लिखो, यहाँ पे ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे ऐसे। अब इसी को परिभाषित कर दो,
नीचे पॉइंट बाई पॉइंट कर करके, तब नंबर मिलेगा बढ़िया से। और नहीं तो केवल भर दोगे तो फिर तो भाई दिक्कत होगा ही। बुद्धि के द्वितीयक सिद्धांत का वर्णन करें, ठीक ना, सेकंड फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे तो अब कर लीजिएगा, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, जो हम बता रहे हैं वो इस देखिए, ठीक ना। मनोलैंगिक विकास की अवस्था का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है पूर्वाग्रह के मुख्य कारणों की विवेचना करें। देख लीजिए, यही लेवल रहेगा आपके मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का। मानसिक मंदता के प्रकार पर प्रकाश डालिए। अब प्रकाश डालिए का जैसे बोल दिया तो आपको या विवेचना करे या व्याख्या करे तो 150 शब्द डायग्राम के साथ बढ़िया से, एक अलग से हम आपको बताएंगे वीडियो में कि आपको सब्जेक्टिव लिखना कैसे है। घबराना नहीं है कि 2 नंबर का आएगा तो कैसे लिखिएगा, बायोलॉजी में वाले जो लड़के होंगे वो कैसे लिखेंगे, इतिहास वाले कैसे लिखेंगे, मनोविज्ञान वाले कैसे लिखेंगे, हर एक का एक एक संबंधित क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों का लगभग मेन जो इस वीडियो में कंटेंट था वो कंप्लीट हुआ, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी करवाएं और सब्जेक्टिव भी करवाएं। अब आपको करना क्या है, 2-3 बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि एक दिन में एक मॉडल पेपर लगातार नियमित रूप से आ रहा है आर्ट्स वर्ग का, ठीक। और इसीलिए बोलते हैं कि बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी आ सकता है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत जल्द टाइमली बता दूंगा। सुबह में कर दे कि शाम में कर दे, हमको कमेंट में बताइए। आर्ट्स वालों का सुबह में क्लास चाहिए कि शाम में चाहिए, ओके। और एक दिन में एक मॉडल सेट का प्रैक्टिस आपको कर लेना है, जैसे इसमें ऑब्जेक्टिव भी था सब्जेक्टिव भी था। इस तरह से आपको पूरे एग्जाम का एक माहौल मिल जाएगा, ओके। रोज एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, विशेषकर जो भी सूचना होगा हम टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे। तो आपको इधर उधर से 76 जगह से मत पढ़िएगा, नहीं तो बर्बाद आप होइएगा, हम पहले बता दे रहे हैं। 2 नाव पे रहने वाले कभी भी नाव को पार नहीं करते हैं, एक नाव पे बैठिएगा आराम से पार हो जाइएगा। भरोसा रखिए, हर चीज़ बेस्ट एंड बेस्ट दे रहे हैं, अब बेहतर से बेहतर आपको हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। बस आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ओके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और जो समस्या होगा कमेंट में हमको बताइएगा, क्या चाहिए, क्या कमी है, या आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं, हर एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।